हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। पढ़ाई कर रहे हैं आप, बोर्ड्स आपके बहुत पास आ रहे हैं। सो बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम बुक टू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बुक टू क्लास 12 विच इज ऑफ ऑप्टिक्स, बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम ऑप्टिक्स। तो अभी हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है मिरर मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिकली मिरर फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वो मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बेसिकली हमारा मेन जो फोकस है वो न्यूमेरिकल पार्ट पे है कि कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिर भी उसका डेरिवेशन चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम उसका डेरिवेशन का वीडियो भी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली सबसे पहला फॉर्मूला आपको पता है मिरर्स फॉर्मूला है, जो आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मिरर फॉर्मूला एज यू नो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। और मैग्निफिकेशन अगर आपको निकालना है तो -p/u, या दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, चलो ऑफ कोर्स आई विल राइट द फॉर्मूला, लेकिन आई होप आपको पता होगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरीके के मिरर्स होते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करें तो इमेज कहाँ बनती है, ये हम क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज आती है। अगर आपको नहीं आती है तो थोड़ा क्वेश्चंस करते करते थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो। अच्छा, ऑफ कोर्स वी नो दैट फॉर्मूला क्या लगने वाला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फॉर्मूला लिखते रहूंगा, समझाते रहूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कि सबसे पहला जो एक ही क्वेश्चन इनफ है मेरे ख्याल से मिरर फॉर्मूला पे, क्योंकि बहुत डिटेल में आएगा नहीं। अगर मिरर फॉर्मूला से कोई क्वेश्चन आया तो चांसेस है कि वो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, या तो आपको 1 मार्क में, या तो आपको सीधा 5 मार्क में किसी कोई सब पार्ट में मिलेगा, है ना। कोई बड़ा पार्ट होगा, 5 नंबर क्वेश्चन होगा, उसका कोई एक पार्ट होगा जिसमें न्यूमेरिकल होगा 2 मार्क का। तो बेसिकली यहां से स्टार्ट करते हैं। So it says when object is placed in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter, and there are two possible positions of the object for which the image is formed is 3 times the size of the object. So need to find the position of the object in both the cases. Okay, so basically हमें पता है, दिख रहा है कि हमारे पास एक concave mirror है. So you need to highlight this. We have a concave mirror of focal length 12 centimeter, and there are two possible positions of the object. है ना, तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, इसकी आपके पास दो पॉसिबल पोजीशंस है। So in that case you need to calculate the position of the object. Okay, so for example सबसे पहले हमें बोला है कि the image formed is 3 times the size of the object, which means magnification is being given to you. So हमें पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आई होप मैग्निफिकेशन के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं m is equal to -v/u, क्योंकि हमें ऑलरेडी बोला है कि जो इमेज है वो 3 times the size of the object है। ओके, नाउ फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कौन से दो केसेस की बात कर रहा है, मतलब कहां कहां और कब कब ऑब्जेक्ट का जो है उसके कंपैरिजन में जो इमेज होती है उसका साइज 3 टाइम्स हो जाता है, इन विच केसेस। ठीक है, पहले हमें ये समझना है, देखते हैं आराम से। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस कॉनकेव मिरर, मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कॉनकेव मिरर। आई होप आपको पता है कॉनकेव मिरर वो होता है जिसका एक साइड डिप्रेस होता है। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सो इफ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, for example this is focus and this is center of curvature. so obvious बात है, अगर आप कभी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो लाइट रेस कैसे जाती है। ऑफ कोर्स वन लाइट विल ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास फ्रॉम द फोकस। द लाइट विच विल ट्रैवल like pass from the strike the pole, it will come and like this, तो image form will be somewhere here, तो इमेज हमारी यहां कहीं बनेगी। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे इमेज बन रही है तो ऑफ कोर्स आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी है इमेज। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि जब ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हो तो इमेज हमारी कहां बनती है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे इमेज मैग्नीफाई होती है। अच्छा, अगर ये वाला केस लेके हम चले, फिलहाल एक केस तो ये हो गया, एक एक करके सॉल्व करते हैं। अगर ये वाला केस लेके चले तो हमें क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की जगह 3 रख सकते हैं, लेकिन जब भी हमारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है, जब भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है, मतलब इन्वर्टेड इमेज होती है, तो दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड नेगेटिव। ठीक है, उल्टी इमेज को हमेशा हम नेगेटिव मानते हैं मैग्निफिकेशन में, तो यहाँ माइनस का 3 हो गया। देन वी हैव -v/u, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v और u में रिलेशन आ रहा है कि v इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ u, ये हमारे पास रिलेशन है, या आगे काम आएगा। चलो अब मिरर्स फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मिरर्स फॉर्मूला लगाएं अब, तो यूजिंग 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
लगा दिया। अच्छा अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ इज बीइंग गिवन टू यू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम रख लेंगे। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, रख लेते हैं। अच्छा एक चीज और जानते जाओ कि जो फोकल लेंथ होती है, अगर आपको कभी भी कॉनकेव वर्ड सुनाई दे, so for concave word either it's a convex lens, sorry concave lens or concave mirror, whenever you heard a word concave उसका मतलब हमेशा फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। दैट मींस फोकल लेंथ इज -12 सेंटीमीटर। ओके तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, -12 सेंटीमीटर तो रखते हैं जरा, तो दैट इज -1 अपॉन फोकल लेंथ की जगह -12 रखा, तो ये माइनस का ऊपर चला गया। अच्छा 1 अपॉन वी, वी इज 3 टाइम्स ऑफ यू, ये रख दिया, ठीक है। एंड फाइनली ये 1 बाय यू है हमारे पास, उसको एज इट इज रखने। अच्छा अभी कोई साइन कन्वेंशन नहीं रख रहे क्योंकि हमें पता भी नहीं है। चलो अच्छा सिंप्लीफाई अगर करें तो ये कितना हो रहा है, माइनस का 1/12, 3u का एलसीएम 3u हो गया, 3u और u का। अच्छा ये 1 टाइम्स में जा रहा है तो 1 प्लस ये 3 टाइम्स में जा रहा है 3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली विल गेट दी आंसर एज, इसको इधर भेजा तो कितना हो गया 3u इज इक्वल टू, चलो माइनस ही लगा लेता हूँ, माइनस का 3u और 12 इधर जाएगा, 3 + 1 4 हो गया और 4 × 12। नाउ 3 1 इज 3, 3 4 आर 12, तो u कितना हो गया माइनस का 16 सेंटीमीटर, जो कि आना ही चाहिए था, है ना, कि अगर आपको ऑब्जेक्ट को 16 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो आपकी इमेज जो है वो 3 टाइम्स बनेगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर आपको फोकल लेंथ ही 12 दिया हुआ है तो मतलब यहां से यहां तक 12 है, और ऑब्वियस ही बात है 12 का डबल 24 है, तो 24 और 12 के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल लॉजिकल है। हमें पता है ना जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, तो अगर फोकल लेंथ 12 है, ये टोटल 24 है, तो ऑब्जेक्ट को अगर आपने बीच में रखा है तो उसकी वैल्यू भी कहीं बीच में आनी चाहिए, दैट इज 16 सेंटीमीटर। एंड माइनस साइन इंडिकेट्स दैट ऑफ कोर्स लाइट इज बीइंग गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही होती है तो अगर ऑब्जेक्ट उसके पीछे पड़ता है तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, तो पहला आंसर तो हमारा ये हो गया। अच्छा इसी में अगर हम सेकंड आंसर को कंसीडर करने की कोशिश करें कि और कब बन सकती है 3 टाइम्स द इमेज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितनी 3 गुना बड़ी इमेज कब बन सकती है, तो एक केस और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन वी हैव अ मिरर, दिस इज द मिरर and this is the principal axis. Okay, so in that case this is the focus and this is the center of curvature. So अगर हम ऑब्जेक्ट को कभी फोकस और पोल के बीच में रखें, दिस इज पोल है ना एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, तो अगर कभी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखें तो उस केस में क्या होता है, ऑफ कोर्स वन लाइट विल ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द लाइट व्हिच विल ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नीड टू पास फ्रॉम द फोकस, है ना। फिर अगर एक लाइट हम ऐसी बनाए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है इट पासेस अनडेविएटेड फॉलोइंग द सेम पाथ, वो वापस उसी पाथ को फॉलो करती हुई वापस आ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया पर चलो आई होप यू अंडरस्टैंड, तो ये थोड़ा सा ऐसा होगा, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि लाइट क्या है एक दूसरे से दूर जा रही है, अगर दूर जा रही है तो उसको अगर आपको इसकी इमेज बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये मैं इसको अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया ना कुछ ऐसे, अगर मैं इसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया तो फाइनली जो है मेरी इमेज वो यहाँ कहीं बन गई, ये है मेरी इमेज, है ना। तो ऑफ कोर्स आप देख पा रहे हैं कि एक वर्चुअल इमेज है ना, तो वर्चुअल इमेज बनती है, इस केस में वर्चुअल इमेज बनती है अगर आप ऑब्जेक्ट को कभी फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो ऑफ कोर्स इस बार भी हम फॉर्मूला वही लगाने वाले मैग्निफिकेशन का जो हमें पता है, m इज इक्वल टू -v/u, लेकिन एज यू कैन सी कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ है, सीधी बन रही है, बिल्कुल इरेक्ट इमेज है, और इरेक्ट इमेज कैसी बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। तो क्योंकि इरेक्ट इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो इस बार मैग्निफिकेशन को प्लस कंसीडर करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे माइनस कंसीडर किया था क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनी थी, तो अगर इरेक्ट इमेज बनती है तो वहां पे पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, देखो m की जगह प्लस का 3 रख सकते हैं, n इज इक्वल टू -v/u, तो अगर आप v और v का रिलेशन निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो v कितना हो गया -3u हो गया, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन है, जैसे हमने यहाँ निकाला था v और u में रिलेशन, वैसे हमने यहाँ निकाल दिया। अच्छा फिर से वही ऑब्वियस सी बात है, मिरर्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो जब मिरर्स फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा निकालना क्या है, ऑफ कोर्स फोकल लेंथ तो हमें पता है क्योंकि कॉनकेव मिरर ही यूज कर रहे हैं हम, तो 12 भी होने वाली है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, तो रख लेते हैं, चलो सारी वैल्यूज रख देता हूं मैं तो 1/-12 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस आएगा, 1/v की वैल्यू कितनी हो गई -3u प्लस 1/u। Now on taking LCM, so of course we'll get 1/12 it will be equal to 3u का LCM लिया तो यहाँ 3u हो गया, then this minus sign goes up,
सो दिस इज माइनस, अब 3u 1 इज 3u, तो ये माइनस का 1 हो गया, एंड u 3 टाइम्स में होता है u, तो दैट इज प्लस का 3। सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अल्टीमेटली, देखो दिस इज -12, अगर चाहो सिंप्लीफाई करो 3 4 से 12, तो u उधर चला गया, माइनस इधर चला गया, तो दैट इज u विल बी इक्वल टू, अच्छा -1 + 3 is 2 into that is -4, so that is -6, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -8 सेंटीमीटर। तो फाइनली द इमेज डिस्टेंस formed in this case will be 8 सेंटीमीटर। तो आपकी जो इमेज होगी वो 8 सेंटीमीटर, सॉरी ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट एट 8 सेंटीमीटर, जो कि बात भी सही है। अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस 12 है, तो अभी सी बात है, मैं उसको यहाँ कहीं रखा है, तो देखो ध्यान से देखो, मैंने इतना प्रिसाइज डायग्राम बनाया कि इट्स ऑलमोस्ट 1/3, तो ये 1/3 पे ही रखा हुआ है, इधर से 1/3 इधर से 2/3, तो बिल्कुल सही है ना। सो दिस इज हाउ यू डू दिस न्यूमेरिकल्स। कई बार इस क्वेश्चन का ऐसा वैरायटी भी पूछ सकते हैं, चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता इसमें मिरर्स फॉर्मूले में, सबसे इजी टॉपिक है, अगर हो सकता है 1 मार्क में या कभी 2 मार्क में भी आ सकता है, वी नेवर नो, हो सकता है कभी 2 में 3 में कहीं भी आ सकता है क्वेश्चन, तो बस ये टाइप हो सकता है, इससे ज्यादा कोई मुश्किल इसका क्वेश्चन नहीं हो सकता। कुछ बातें आपको बस याद होनी चाहिए कि अगर आपकी रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, इन्वर्टेड बन रही है तो। अगर आपकी सीधी इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है, तो वहां पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। यू हमेशा नेगेटिव होगा कि लाइट रेज में से निकल रही होती है, जो चीज लाइट रे की डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव, जो उसके ऑपोजिट होगी वो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है, यू विल गेट द आंसर। ओके, सो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहां हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।